जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, डुमरी के विधायक और जेएलके पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो ने दावा किया है कि झारखंड में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा सरकार जल्द ही बन सकती है। मीडिया में पिछले दिनों जो खबरें आई, उसके अनुसार राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। इतना ही नहीं, जयराम महतो ने गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार के गठन को लेकर जो जरूरी नंबर्स हैं, आवश्यक संख्या है, उसका समीकरण बताते हुए यहां तक कहा कि अगर उन्हें अगली सरकार में मंत्री बनने का ऑफर मिला तो वे अपने लोगों से, अपने समर्थकों से विचार विमर्श करके फैसला लेंगे। जयराम महतो झारखंड की राजनीति में तीसरा मोर्चा बनाने की जुगाड़ में भी लगे हैं और उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अपने 34 विधायक हैं। आरजेडी और भाकपा माले के 6 विधायक हैं, इनको मिलाकर 40 की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा लोजपा, जदयू आदि के विधायक हैं, तो झारखंड में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा सरकार बन सकती है। दोस्तों, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जयराम महतो सही कह रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 सीटें हैं, 34 विधायक हैं। बहुमत के लिए ये सिर्फ 7 कम है, यानी उन्हें अगर अपने दम पर बहुमत की सरकार चलानी है तो 7 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इन 7 में से 6 विधायक अभी भी हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन दे रहे हैं, 4 आरजेडी के और 2 माले के। आरजेडी सरकार में शामिल है, उसका एक मंत्री भी है, और माले बाहर से समर्थन दे रहा है। तो अगर मौजूदा इंडिया ब्लॉक में से सिर्फ कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए तो सिर्फ एक और विधायक का समर्थन चाहिए हेमंत सोरेन को और उनकी सरकार फिर से बहुमत में आ जाएगी। जहां तक लोजपा, आजसू और जदयू का सवाल है, ये तीनों ही पार्टियां एनडीए का हिस्सा हैं और इन तीनों ही दलों के साथ 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गठबंधन किया था, इनके लिए सीटें छोड़ी थी। तो बच गया कौन? बच गए जयराम महतो। तो क्या जयराम महतो ये इशारा देना चाह रहे हैं कि वे सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं, गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार को, और मंत्री बनना चाहते हैं? दोस्तों, हाल के दिनों में जयराम महतो को देखेंगे तो उनकी पहले कही गई बातों में और अभी जो की जा रही बातें हैं, जो काम है उनका, उनमें बहुत फर्क देखने को मिला है। कभी बस से विधायकों के विधानसभा आने और उनको बंगले लेने की जगह फ्लैट में रहने की सलाह देने वाले जयराम महतो अब गाड़ी, बंगला समेत सारी सरकारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। जिन बातों को और जिन मुद्दों को वे सड़क पर और सोशल मीडिया में दहाड़ दहाड़ कर कहते थे, अभी भी कहते हैं, सदन के अंदर बहुत सारी बातों को वे गोल कर जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं उन पर। तो क्या अब जयराम महतो भी सत्ता का सुख भोगने के लिए आतुर हो रहे हैं, लालायित हो रहे हैं? क्योंकि उनकी जो बातें मीडिया में आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि गैर कांग्रेस गैर भाजपा सरकार बनने की बात कहकर और मंत्री बनने का मौका मिलने पर समर्थकों से राय मशविरा कर कर फैसला लेने की बात कहकर वे कहीं ना कहीं ये हिंट तो नहीं दे रहे कि वे सत्ता के साथ आने की चाहत रखते हैं, और ये चाहत अब अकुलाहट में बदल रही है। दोस्तों, और ये अकुलाहट क्यों है? दोस्तों, जयराम महतो को अच्छी तरह से एक बात पता है कि वे अपने जोशीले भाषणों, क्रांतिकारी वायदों और सोशल मीडिया के जिस सैलाब पर सवार होकर विधानसभा में पहुंचे हैं, अगर वे उनको निभा नहीं सके तो जितनी तेजी से उभरे हैं उतनी तेजी से ही उनका ग्राफ नीचे की तरफ भी जाएगा। इसलिए वे ऐसी भूमिका में आना चाहते हैं जहां से वे अपनी योजनाओं को, अपने वादों को प्रभावी रूप दे पाए। दोस्तों, जयराम महतो ने कभी टाइगर जगन्नाथ महतो के साथ रहकर, उनके पीछे रहकर राजनीति शुरू की थी, लेकिन आज वे जगन्नाथ महतो की जमीन पर खड़े हैं। एक चतुर रणनीतिकार होने के नाते जयराम महतो को अच्छी तरह से बात पता है कि केवल हवा में बात करने से जो उनके पक्ष में आंधी चली थी 2024 में, वो 2029 में वोटों में नहीं बदलेगी। वे जानते हैं कि अगर डुमरी की जनता को वे कोई ठोस आउटपुट नहीं दे पाए तो जो उनका प्रदेश व्यापी फलक है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो धुंधली पड़ सकती है, फेड आउट हो सकती है। जयराम के साथ युवाओं की जो फौज है, वो उनकी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। उनकी पार्टी के ज्यादातर नेताओं में अनुभव की कमी है, जोश की अधिकता है, और कई तो उनकी पार्टी में सिर्फ उगाही करने की नीयत से ही आए हैं। और इसका नतीजा यह है कि आए दिन कहीं ना कहीं कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई झंझट होता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और यही बड़ी कमजोरी है, क्योंकि
कोई डिसिप्लिन कैडर, कोई अनुशासित कैडर के बिना कोई भी आंदोलन, कोई भी पार्टी सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकती। तो दोस्तों, जयराम महतो को कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि यह समर्थन की आंधी बहुत जल्द हवा हो सकती है। तो उन्हें अपनी पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो सांगठनिक स्वरूप है, उसको ठीक करना है और अपने बेलगाम कैडरों को लगाम कसनी है। और यह सब तभी हो सकता है जब सत्ता का हाथ उनके सिर पर हो। मंत्री बनने के बाद उन्हें वह शक्ति हासिल हो सकती है जिससे वे अपनी सारी योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि हेमंत सोरेन आखिर क्यों किसी गैर भाजपा या किसी गैर कांग्रेस के बारे में सोचेंगे। कांग्रेस से तो उनको कोई समस्या भी नहीं है। कांग्रेस कोटे में 4 मंत्री हैं और चारों का हाव भाव देखिएगा तो ऐसे मुख्यमंत्री को ये घेरे रहते हैं, देसी भाषा में कहें तो छापे रहते हैं, जैसे हेमंत सोरेन ही उनके सब कुछ हो। तो कांग्रेस से सब बढ़िया चल रहा है, कोई झंझट नहीं है। आरजेडी से भी कोई दिक्कत नहीं है। बेचारे संजय यादव कहने को मंत्री है, लेकिन उद्योग से जुड़े फैसलों में और दौरों में उनको शामिल भी नहीं किया जाता, वे कहते भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं करते हैं। उनके बदले भी बीजेपी वाले ही बोल लेते हैं कि देखिए उद्योग का मामला था, मंत्री को नहीं ले गए, दावोस नहीं ले गए, तो फलाना जगह नहीं ले गए। तो हेमंत सोरेन जब अच्छी खासी सरकार चल रही है तो काहे को बिना मतलब का बखेड़ा लेने जाएंगे। हेमंत सोरेन को क्या यह बात पता नहीं है कि अगर जयराम महतो को उन्होंने अपनी सरकार में मंत्री बना दिया तो उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा। इरफान अंसारी तो फिर भी थोड़ा मजा देते हैं, उटपटांग बयान देते हैं, लेकिन अपना टाइगर तो अगर मंत्री बना तो सबको चीर फाड़ के रख देगा। फिर हेमंत सोरेन भी लंबे समय से झारखंड की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। उन्होंने इस राज्य में निर्दलियों और छोटे दलों के इक्का दुक्का विधायकों को मंत्री बनते देखा और मंत्री बनने के बाद उनकी लीला भी देखी है। तो बजाय इसके कि हेमंत सोरेन कांग्रेस से पल्ला झाड़ेंगे, आरजेडी और जयराम की शर्तें मानेंगे या तो उनके लिए इससे ज्यादा आसान ये नहीं होगा कि वे कांग्रेस या आरजेडी या दोनों को तोड़ दें और अकेले दम पर अपनी पार्टी का बहुमत ले आए। कांग्रेस के तो ज्यादातर विधायक खुशी खुशी जेएमएम में चले भी जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के दम पर ही चुनाव जीत कर आए हैं। तो आगे भी जीतना है तो जीत का रास्ता उधर से ही होकर जाता है। तो इसके बावजूद हेमंत सोरेन कांग्रेस को अलग क्यों नहीं कर रहे? वे कर तो सकते हैं आसानी से, लेकिन वे कांग्रेस को साथ लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनको झारखंड का वोट समीकरण अच्छी तरीके से पता है। उनको पता है कि कांग्रेस के साथ रहने से उनका वोट भी, यानी कांग्रेस का जो वोट है वो भी जेएमएम की तरफ आता है। ये वोट है आदिवासी, ईसाई और मुसलमान का। अगर कांग्रेस को अलग कर देंगे तो इन वोटों में बिखराव होगा और इसका सीधा फायदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसा हम लोग 2009 में भी देख चुके हैं और 2014 में भी देख चुके हैं। दोस्तों, यही वह कारण है जिसके चलते हेमंत सोरेन बहुमत के जादुई आंकड़े से सिर्फ 7 सीटें दूर रहने के बावजूद गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। नहीं तो जिस दिन वे चाह लेंगे विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुमत हो जाएगा। लेकिन जयराम महतो पहली बार विधायक बने हैं। दोस्तों, 2-2.5 साल के अंदर एक अनजान से युवा से लेकर झारखंड विधानसभा तक का सफर वो अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह बात भी सच है कि राजनीति की शतरंज के जयराम अभी भी उतने माहिर खिलाड़ी नहीं बने हैं। राजनीति की महीन चालों को, वोट बैंक के समीकरणों को साधने की बात और दलों और गठबंधन को चलाने की बारीकियां और चालाकियां, ये सब अभी उनको सीखना है। तो दोस्तों, भले ही जयराम महतो को लगता हो कि आने वाले समय में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी और वे उसमें मंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं है। झारखंड की सत्ता और झारखंड की राजनीति, इन दोनों की बागडोर अभी हेमंत सोरेन के हाथ में है। उनकी इच्छा से ही अभी सब कुछ हो रहा है और आगे भी जो होगा झारखंड की राजनीति में वो हेमंत सोरेन की इच्छा से ही होगा, उनकी मर्जी से होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पूरा कंट्रोल हेमंत सोरेन के ही हाथ में है तो वे गैर भाजपा, गैर कांग्रेस जैसा एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहेंगे? तो ये देखना है। पहले भी केएन त्रिपाठी जो कांग्रेस के थे वो कह चुके थे कि निकाय चुनाव के बाद बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनेगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जयराम कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार बनेगी। तो उनकी बात को भी देख लेते हैं। राज्यसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि
जयराम महतो जिस गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार की कल्पना कर रहे हैं या भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसमें अभी कितने पेच हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।